नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित एक छात्रावास में बीते दिनों छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। रोहतास से लेकर पटना एवं दिल्ली में भी जस्टिस के लिए आवाज उठाई जा रही है और लगातार राजनीतिक दलों के नेता भी पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार की रात पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और बिहार व उत्तर प्रदेश की सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस अनजस्टिस के लिए जानी जाती है, इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद नहीं करें। उन्होंने यूपी पुलिस को हिटलर से भी ऊपर बताया तथा कहा कि माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है जिनसे कोई उम्मीद नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इन मुद्दों को मैं प्रधानमंत्री व होम मिनिस्टर तक पहुंचाऊं और बिहार के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा ताकि यूपी पुलिस पर दबाव पड़े। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बनारस पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर में माहिर है और यहाँ राजनीतिक एनकाउंटर, जाति पूछकर एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर होता है, लेकिन जस्टिस नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ सारे अपराधी नेता बने हुए हैं। अगर आप गूगल पर चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश से सामने आएंगी। इधर बिहार में भी बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया दल में भरे हुए हैं और मंत्री बने हैं। वहीं पप्पू यादव ने डेहरी से गायब 5 साल की बच्ची उमरा को लेकर भी सवाल खड़े किया और कहा कि हमें तो उम्मीद नहीं है कि बच्ची जिंदा होगी। जनता भी मुकदर्शक बनी रहती है, उनको दूसरों के बच्चे से कोई मतलब नहीं है। डेली आधा दर्जन हत्या होती है और सब पॉलिटिकल मर्डर है। ये जितना सासाराम, आरा, बक्सर माफिया लोग हैं, सब तो इन्हीं लोग के दल में, सब दल में भरल है और सब नेता बनल है, मंत्री बनल है। बालू माफिया, शराब माफिया, जवाब माफिया, क्या बना रहा है इन लोगों को? है क्या ये लोग? भैया इस बच्चे का भी हत्या हो गया है 1 हफ्ता पहले। डेहरी की 5 साल की बच्ची है उमरा, जो 31 दिसंबर से लापता है, अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई है। भैया अब ये एक बच्चे के बारे में है कि इसकी भी हत्या हो, अभी तक उमरा का पता नहीं कर पाई है रोहतास पुलिस। अब पहले इसको तो देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, अब दूसरे बार फिर डुमरा की बच्ची का देख लीजिए। झंडा फहरा कराया था, उसका हत्या कर दिया गया है। अब ये बच्चा ने क्या बिगाड़ा? वो फोटो नहीं आ रहा। ये बच्चा ने क्या बिगाड़ा? इस बच्चे की हत्या, गाँव में। और वो बच्ची जो गायब है उसका क्या हाल? एक ही बाप माई उमरा, उसकी मम्मी भी आई हुई है। वो बच्ची ने क्या बिगाड़ा? क्या वो बच्ची अब जिंदा होगी? हमें तो उम्मीद नहीं है। हमारी बच्ची तो, आप लोग तो मूक दर्शक जनता बनी रहती है। जनता को तो किसी के बच्चे से, जिनकी बच्ची गई, बात खत्म। ढाक के 2 दिन के बाद सब कुछ खत्म। उमरा चली गई, किसी को मतलब नहीं। ये बच्चे चले गए बवनी गांव से। जी बबनी बगल में है। यहीं पर मम्मी आई है। तो आप अंदाजा कीजिए। तो आप ही खुद कह रहे हैं। अब देखिए ये इसमें फौजी कुत्ता भी लगा, वो भी नहीं मिला, बगल में ही मिला लाश। ये बच्ची तो नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है कि हमारी बच्ची किसी हवस के शिकार हो गई हो, तो इन्हें तो पुलिस को खोजने की जरूरत। तो अब इससे बड़ा मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अब सब लोग चुनाव के मोड में चले गए। अब बिहार में 8 महीना कुछ नहीं होना है। अब सिर्फ चुनाव की चलेगा, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप चलेगा, मार्केटिंग होगी, नेतागिरी होगी। 4.5 साल लूट रहे लोग सब मिलके, विकास को चौपट कर दिया। अब 6 महीना चुनावी मोड में। तो सदन में डेली मुद्दों को उठाने के बावजूद भी असर नहीं पड़ता है। अभी फिर आपके लिए फैक्ट्री के सवाल पर बजट में हमने डालमिया नगर का उठाया कि कब बनेगा डालमिया नगर। भैया हमारी कोशिश तो है कि सासाराम को बहुत नंबर 1 करूं, सेव करूं।
है मेरी कोशिश। या बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाएंगे? अब कौन बुलडोजर, क्या बुलडोजर, कौन बाबा? बाबा लोग तो आतंक पैदा किया हुआ है भाई, आतंक पैदा है। कुंभ में तो बाबाओं का आतंक है, चेन से मारता है बाबा। इन बाबाओं को कुंभ से हटा क्यों नहीं रहे हो? कैसे न्याय मिलेगा? इन बाबाओं के कारण तो कुंभ का ये हाल हो गया। जो जग में बाबा लोग इन्वॉल्व हो जाए और नेता लोग, समझिएगा वो जग अशुभ हो गया। जग में कोई गांव के कमजोर परिवार के लोग इन्वॉल्व हो तो वो जग सफल हो जाता है। अभी तो सबसे ज्यादा बाबाओं का आतंक है। ये इसी लड़के की बहन है सर, ये यही लड़का है, उनका भाई है, नेहा के भाई है। अब भाई है, आवाज उठा सकते हैं अन्ना सड़क पर, तो फिर न्याय कहाँ मांगने जाए? और न्याय उम्मीद नहीं करते हैं हम किसी से भी। तो इसीलिए आज हम सीधा बनारस, और बनारस से परसों हाउस खत्म हुआ, कल पार्टी की कुछ बैठक थी, आज बनारस से सीधा हम, हमारे नेता लोग लगातार इस मुद्दों पर, युवा शक्ति के अध्यक्ष, मेरे पूर्व अध्यक्ष पुष्पा जी, लाल साहब, सभी लोग, सामाजिक लोग लगे हुए थे और इन लोगों से टाइम टू टाइम हम जानकारी ले रहे थे। हमारी कोशिश होगी कि इस मुद्दों को मैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर तक पहुंचाऊं और इसकी पूरी जांच, और बिहार के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा, मेरी डीआईजी से भी बातचीत होगी कि आप यहाँ एक सलाह लेकर के, ताकि उनके ऊपर दबाव पड़े कि हम केस करें। तो ये लापरवाही है बनारस पुलिस की और प्रधानमंत्री के क्षेत्र की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर माहिर है, राजनीतिक इनकाउंटर, जाति पूछ के इनकाउंटर, पॉलिटिकल इनकाउंटर, जस्टिस नहीं, आम आदमी की न्याय व्यवस्था नहीं। जिस तरह से सर वहाँ परिवार वालों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, उस पर क्या कहना? मैं तो कह ही रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस या बिहार की पुलिस जानी ही जाती है अनजस्टिस के लिए। जस्टिस की आप उम्मीद मत करिए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आप हिटलर से भी ऊपर हो गई। बिहार की पुलिस की आप स्थिति देख लीजिए, लगातार घटना देखिए। मुजफ्फरपुर में थाने में एक आशुतोष झा या कोई, उसको मारते मारते मार दिया। बीपीएससी के स्टूडेंट पर हर दिन लाठी चलती है। मस्जिद में मौलाना साहब को मोटरसाइकिल से जांच के प्रिया में दाढ़ी तक नोच लिया, 100 लाठी मारा। और माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। और कोई उम्मीद मत करिए आप। सर, उत्तर प्रदेश के विधि व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। भैया, उत्तर प्रदेश का विधि व्यवस्था कुछ है क्या? कोई मतलब है क्या? मैंने तो कहा पॉलिटिकल फेक इनकाउंटर, जाति के आधार पर, सियासत के आधार पर इनकाउंटर। सारे अपराधी नेता बने हुए हैं, सवाल क्या खड़ा करना है? बीजेपी नेताओं का मांग रहा था कि बिहार में भी योगी मॉडल आना चाहिए। भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि पहले तो अपना घर संभाले ना भाई। सरकार तो आप ही की है, और लगातार अरविंद जी की मुखिया की हत्या हुई, बक्सर में हत्या हुई, अभी आरा में हत्या हुई है, 3 दिन पहले मार दिया बगल के ही एक कोई शर्मा जी को गोली।
तो आपको क्या जोगी मंडल, आप सारे क्रिमिनल जिंदा हैं, खड़े हैं एमएलसी बनारस में, सारा क्रिमिनल खड़ा है। जाति के आधार पर आप, ये कौन जाति है, वो ब्राह्मण का क्रिमिनल मार दो, ये कौन जाति है, फलना क्रिमिनल मार दो। तो आप और भी जाति में जो क्रिमिनल है उसके साथ या और लोग, इतनी बड़ी बड़ी घटना घट रही है। तो अभी तो सबसे ज्यादा गूगल पर चेक कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश की घटना आएगी आपको। आप उल्टी गिनती करिए ना भाई। अभी मुजफ्फरपुर में 2 पत्रकार की हत्या हुई, पटना में डेली आधा दर्जन हत्या होती है और सब पॉलिटिकल मर्डर है। ये जितना सासाराम, आरा, बक्सर माफिया लोग हैं, सब तो इन्हीं लोग के दल में, सब दल में भरल है और सब नेता बनल है, मंत्री बनल है। बालू माफिया, शराब माफिया, जवाब माफिया, क्या बना रहा है इन लोगों को, है क्या ये लोग? भैया इस बच्चे का भी हत्या हो गया है 1 हफ्ता पहले। डेहरी की 5 साल की बच्ची है उमरा, जो 31 दिसंबर से लापता है, अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई है। मेरा अब ये एक बच्चे के बारे में है कि इसकी भी हत्या हो, अभी तक उमरा का पता नहीं कर पाई है रोहतास पुलिस। अब पहले इसको तो देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, अब दूसरे बार फिर डुमरा की बच्ची का देख लीजिए। झंडा फहरा कराया था, उसका हत्या कर दिया गया है। अब ये बच्चा ने क्या बिगाड़ा, वो फोटो नहीं आ रहा। ये बच्चा ने क्या बिगाड़ा, इस बच्चे की हत्या। गांव में और वो बच्ची जो गायब है उसका क्या हाल, एक ही बाप माई उमरा, उसकी मम्मी भी आई हुई है। वो बच्ची ने क्या बिगाड़ा, क्या वो बच्ची अब जिंदा होगी? हमें तो उम्मीद नहीं है। हमारी बच्ची तो, आप लोग तो मूक दर्शक जनता बनी रहती है। जनता को तो किसी के बच्चे से, जिनकी बच्ची गई बात खत्म, ढाक के 3-5 2 दिन के बाद सब कुछ खत्म। उमरा चली गई, किसी को मतलब नहीं। ये बच्चे चले गए बवनी गांव से, जी बगल में है। तो आप अंदाजा कीजिए। तो आप ही खुद कह रहे हैं, अब देखिए ये फौजी कुत्ता भी लगा, वो भी नहीं मिला, बगल में ही मिला लाश। ये बच्ची तो नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है कि हमारी बच्ची किसी हवस के शिकार हो गई है।